ऑडियो 10। पुस्तक सेवा साधना और उसके सिद्धांत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। कई अवसरों पर ऐसा होता है कि एक ही विषय को लेकर कार्यकर्ताओं में मतभेद होते हैं। उन मतभेदों का सद्भावनापूर्ण समाधान होना चाहिए। ना तो जबरदस्ती एक होने के लिए आग्रह किया जाए और ना ही विलगाव को प्रोत्साहन होने दिया जाए। जबरदस्ती एकता होने की आग्रह का आशय यह है कि उस स्थिति में वह तथ्य उपेक्षित कर दिया जाता है जिसके कारण कि मतभेद उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए आर्थिक साधन जुटाने संबंधी मतभेद को ही लिया जाए। एक पक्ष यह कहता है कि जन सहयोग प्राप्त किया जाए और दूसरा पक्ष यह कहता है कि चंदा मांगने से हमारी प्रतिष्ठा गिरती है। लोग हमें इस बहाने पैसा कमाने और चंदा जमा करने वाले समझेंगे। बात दोनों की ही ठीक है। जब सहयोग का भी महत्व है तो उसके साथ जुड़ी हुई जन आशंका की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब दोनों में तालमेल बिठाने के लिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे आगे चलकर मतभेद भी समाप्त हो जाए और दोनों पक्षों की बात भी रह जाए। ऐसी दशा में जन सहयोग प्राप्त करने का आग्रह रखने वाले पक्ष से अपना स्वरूप स्पष्ट रखने की बात ध्यान में रखने के लिए कहते हुए स्वयं सहयोग प्रस्तुत करने वाले को दोनों का परस्पर पूरक बनकर काम करने के लिए कहना चाहिए। स्वयं या परस्पर सहयोग अनुदान द्वारा किसी सार्वजनिक कार्य की व्यवस्था करना भी अच्छी बात है तथा उसके लिए जन सहयोग जुटाकर काम करना भी अच्छा है, क्योंकि इससे जन साधारण उस कार्य के प्रति अपनापन अनुभव करता है। लेकिन अनर्थ मूलक परिणाम वही होते हैं जबकि उस कार्य में धन संबंधी व्यवहार अस्वच्छ हों। तब व्यक्तिगत आधार पर कार्य करने वाले के समान व्यवहार की स्वच्छता भी कार्य द्वारा समझाई जा सकती है। आरंभ में ही दोनों को जबरदस्ती एक करने की चेष्टा उनके मन में गांठ बना देती है, पर दोनों को अपनी अपनी रुचि का कार्य अच्छे ढंग से करने दिया जाए तो लक्ष्य की समानता दोनों को एक दूसरे का पूरक बना देती है। ऐसे कई प्रसंग हो सकते हैं जिनमें मतभेदों का दूरदर्शितापूर्ण समाधान किया जाना चाहिए। स्वयं से किसी का मतभेद हो तो लोक सेवी को चाहिए कि वह सहनशीलता अपनाए। जो प्रभाव सहनशीलता का पड़ता है वह प्रतिवाद या विवाद का नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध का वह प्रसंग विख्यात है जिसमें उन्हें किसी व्यक्ति ने सैकड़ों गालियां दी थीं और बुद्ध ने उनका कोई प्रतिवाद न करते हुए केवल इतना ही कहा था, भाई तुम बहुत देर से कुछ कह रहे हो, बड़ी देर से खड़े हो, खड़े खड़े थक गए होंगे, जरा बैठ भी जाओ। इस पर भी उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकियों को जानता हूँ, तुम मुझे बनाना चाहते हो। यह कहकर उस व्यक्ति ने पुनः गालियां देना शुरू कर दिया। गाली देते देते जब वह थक गया तो यह देखकर वह बड़ा विस्मित हुआ कि बुद्ध ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने कहा, आपने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी क्या? उसका क्रोध कुछ ठंडा पड़ने लगा था। बुद्ध ने कहा, सुना तो है। फिर वह व्यक्ति बोला, फिर जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे घर कोई अतिथि आए और तुम उनके लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार करो। यदि वह व्यक्ति उन पकवानों को ग्रहण न करे तो वे किसके पास रहेंगे? उस व्यक्ति ने अपने पास ही रहने का उत्तर दिया। तब बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी गालियों को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध की यह सहनशीलता और चातुर्यपूर्ण उत्तर सुनकर वह व्यक्ति पानी पानी हो गया। विरोधों का समाधान किया जाए, अपने पक्ष को सुदृढ़ बनाया जाए। जहाँ विरोधियों और आलोचकों के उत्पन्न होने से अपना पक्ष सुदृढ़ बनाने की चेतना प्रखर होती हो, वहाँ तो आलोचक की आलोचना भी उपयोगी सिद्ध होती है। आलोचक या विरोधी भले ही दुर्भावना से विरोध कर रहा हो, पर समझदार व्यक्ति उससे आत्मनिरीक्षण के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अवांछनीय और व्यर्थ आलोचना की भी उल्टी प्रतिक्रिया नहीं होती। लोग तो अपने अपने स्वभाववश या नासमझी के कारण निंदा बुराई करते हैं, पर उससे अपना यही हित होता है कि हमें अपनी कार्य पद्धति का पुनः निरीक्षण करने की सूझती है।
तथा उसके दोषों को निकालने की बात दिमाग में उठती है। कार्य पद्धति सर्वथा निर्दोष हो तो भी आत्मनिरीक्षण एक अच्छी आदत है, और जहाँ यह लगे कि विरोधी व्यर्थ के लांछन और निराधार आरोप लगा रहा है तो वह विरोध या प्रतिकार का नहीं वरन दया का पात्र बन जाता है। उसे स्वयं नहीं मालूम कि वह क्या कर रहा है। पागल व्यक्ति किसी को गालियां देता है तो कोई उसका बुरा नहीं मानता। बच्चों की चंचलता और हुड़दंगबाजी देखकर लोग हंसते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के विरोध की चिंता क्यों की जाए? जिन्होंने ये विचारने की ही कोशिश नहीं की कि हम किस बात का विरोध कर रहे हैं, जिस काम को रोकने की सोच रहे हैं उस काम से क्या लाभ और क्या हानियां हैं। ऐसे विरोधियों के प्रति प्रतिक्रिया हो तो भी करुणामूलक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, प्रतिशोध मूलक नहीं। ईसा को जब उनके शिष्य ने पकड़वा दिया और उन्हें सूली पर चढ़ाने की सजा हुई, तो जिन लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ाया उनके प्रति भी ईसा के मन में कोई प्रतिशोध नहीं था। उल्टे ईसा ने सूली पर चढ़ाने वाले के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन लोगों को क्षमा करना, ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए ये निर्दोष हैं। वस्तुतः प्रतिशोध के मूल में अहंकार की भावना रहती है, अन्यथा किसी के द्वारा की गई निंदा या आलोचना उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना कि उसके प्रतिकार में व्यय की गई शक्ति। विरोध सुनने पर व्यक्ति का अहंकार प्रतिपक्षी को आक्रमणकारी के रूप में देखने लगता है और सोचता है कि यदि इसका प्रत्युत्तर न दिया गया तो यह हमारे सारे अस्तित्व को ही नष्ट कर देगा। जिन्हें सहनशील बनना हो, अपने लक्ष्य की ओर ही अपनी शक्ति लगाए रहनी हो, उन्हें चाहिए कि वे अपने अहंकार को विसर्जित करने का प्रयास करें। अहंकार की भावना नष्ट होते ही व्यक्ति में विनम्रता आ जाती है और वह शत्रु को भी मित्र की भांति प्रयुक्त कर सकता है, विरोध को भी सहयोग में बदल सकता है, अपमानजनक प्रसंगों को भी सामान्य परामर्श जैसे मानने लगता है। सच्ची सहनशीलता तभी आती है जब व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो व्यक्ति अपने अहंकार को जीत लेता है उसकी कटुता, कर्कशता, कठोरता और असहिष्णुता जैसे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उसे कोई काम न छोटा लगता है और न बड़ा। वस्तुतः काम तो कोई भी छोटा बड़ा होता नहीं है, हम अपने अहंकार के कारण ही उन्हें छोटा बड़ा बना लेते हैं। सफाई का काम कभी छोटा घृणित माना जाता था, पर महात्मा गांधी ने उसी को श्रेय का साधन बना लिया। कार्य के पीछे जो भाव है उसी के आधार पर कार्यहीन या श्रेष्ठ बनता है। लोक सेवी चूंकि प्रत्येक कार्य सेवा भाव से करता है, अतः उसके दृष्टिकोण में किसी काम के छोटे बड़े होने की धारणा ही नहीं आनी चाहिए। इस भ्रांत धारणा से बचे रहने का एक ही उपाय है, निरहंकारिता। महापुरुषों ने निरहंकारिता को ही लोक सेवी की सबसे बड़ी कसौटी माना है। सिख धर्म के गुरु रामदास जब अपने जीवन की सांधे वेला में चल रहे थे तो उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनने की चिंता हुई। एक से एक बढ़कर विद्वान और योग्य शिष्य थे। लोग अनुमान भी लगा रहे थे कि किसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, पर सब अनुमान झूठे साबित हुए जब गुरु रामदास ने एक बर्तन मांजने वाले को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु रामदास ने अपने जिस शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया था वह थे अर्जुन देव, और उनकी निरहंकारिता ने ही गुरु रामदास को प्रभावित किया था, जो चुपचाप अपने काम में बस लगे रहते थे, जबकि दूसरे शिष्य एक दूसरे पर अपना सिक्का जमाने के लिए विभिन्न विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। लोक सेवी को निरहंकारी होने के साथ निर्लोभी भी होना चाहिए। यह लोभ ही है जिसके वशीभूत होकर अनेकों व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लोक सेवी को ऐसे सार्वजनिक कार्यों का नेतृत्व भी करना पड़ सकता है जिनमें कि आर्थिक साधन जुटाए जाते हैं और लोक सेवी को उनका उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोक सेवी को अपनी प्रामाणिकता बनाए रखना चाहिए। प्रामाणिकता साबित करने भर से काम नहीं चल सकता, सिद्ध तो झूठ भी किया जा सकता है। लोक सेवी को अपनी ईमानदारी और प्रामाणिकता के प्रति सघन निष्ठा रखनी चाहिए।
लोगों को उस संबंध में कोई संदेह न रहे, इसके लिए धन के हिसाब किताब से लेकर उपयुक्त कार्यों में खर्च करने तक सभी बातें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाएं। यदि किसी बड़ी संस्था के लिए कार्य किया जा रहा है तो उसके प्रति उत्तरदायी रहने का कर्तव्य निभाया जाए। वहां व्यक्तिगत रूप से भी कुछ दिया जाए, जैसे मार्ग व्यय आदि के लिए, तो उसे भी संस्था को दिया गया समझें और उसके एक एक पैसे का हिसाब दें। धन संबंधी प्रामाणिकता के बाद चरित्र संबंधी प्रामाणिकता को भी समान महत्व दिया जाए। लोगों की निगाह इस संबंध में बड़ी बारीक होती है और वे चारित्रिक मर्यादाओं को धन संबंधी मर्यादाओं से भी अधिक महत्व देते हैं। इसलिए लोक सेवी यदि पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति, और स्त्री है तो पुरुषों के प्रति अपनी दृष्टि को पवित्र रखें। पुरुषों के साथ व्यवहार में मर्यादा का अधिक ध्यान रखना चाहिए। पुरुष कार्यकर्ता स्त्रियों के साथ एकांत में तो चर्चा ना ही करें, सबके सामने भी उनसे अनावश्यक बातें ना कहें। जो कार्य पुरुष ही कर सकते हैं उनके लिए महिलाओं से ना कहा जाए। महिलाओं को उनके निर्धारित कार्य करने दिए जाएं और पुरुष अपने नियत काम करें। इसमें व्यतिक्रम ना आने देना चाहिए। साथ ही स्त्रियों से बार बार संपर्क को भी टालना चाहिए। जरूरी बातें एक ही बार में समझा देनी चाहिए। बार बार उनसे संपर्क करने में लोगों की दृष्टि जाती है और कोई बुरी भावना न होते हुए भी लोग उसमें टीका टिप्पणी करने लगते हैं। अपने देश में चरित्र के इस पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अतः लोक सेवी का चरित्र इस पक्ष की दृष्टि से टीका टिप्पणी का शिकार न हो, इसके लिए उसे विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाओं को उपेक्षणीय ही समझ लिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को हर स्त्री के लिए पवित्र और सम्मानपूर्ण दृष्टि रखनी चाहिए। व्यवहार में भी यह बात न दिखाई दे कि स्त्रियों की उपेक्षा की जा रही है, न व्यवहार में न ही अंतःकरण में, पर चारित्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए और सर्वसाधारण के सामने अपना स्पष्ट, स्वच्छ और उज्जवल प्रतिबिंब स्थापित करने के लिए ऐसे नाजुक मौकों से सदैव बचा जाए। स्त्रियों के प्रति सम्मान तो व्यक्त किया जाए, पर कहीं भी ऐसा अनुभव न होने दिया जाए कि लोक सेवी उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। व्यवहार या वार्तालाप के द्वारा किसी विषय का प्रतिपादन करते समय अपनी शैली में मौलिकता होनी चाहिए। प्रायः कार्यकर्ता दूसरे वक्ताओं की नकल या उनके विचार शब्दशः व्यक्त करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिपादन की मौलिकता का जो प्रभाव होना चाहिए वह नहीं हो पाता और बात ज्यों की त्यों ही रह जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। कई बार तो यह भी देखा गया है कि न केवल कोई प्रभाव हुआ वरन प्रतिपादन हास्यास्पद भी हो गए। ऐसे प्रतिपादनों सिद्धांतों का भी मखौल उड़ता है और लोक सेवी के व्यक्तित्व का भी हल्कापन जाहिर होता है। इस हास्यास्पद स्थिति से बचने के लिए वक्ता को अपनी शैली में मौलिकता का विकास करना चाहिए और उसमें अपनी अंतरंगता का समावेश करना चाहिए, अर्थात जो कहा जाए हमारा व्यक्तित्व भी उसका समर्थन करे। आज की स्थिति में सेवा कार्यों तथा उसमें प्रवृत्त होने वाले सेवाव्रती लोगों की भारी आवश्यकता अनुभव होती है। यदि उसकी पूर्ति की जा सके तो निश्चित रूप से समाज में सुखद परिस्थितियां पैदा करना जरा भी कठिन न रहे। किंतु यह होगा तभी जब लोग सेवा धर्म का महत्व समझें, उसके अनुरूप अपने दृष्टिकोण, व्यक्तित्व एवं व्यवहार को ढालें तथा साहसपूर्वक उल्लसित होकर उस मार्ग पर चल पड़ें। सेवा के महत्व के साथ साथ उसके लिए आवश्यक मनोभूमि एवं व्यक्तित्व बनाने का क्रम चल पड़े तो इस मार्ग पर सफलताओं के ढेर लग जाएं तथा सर्वसाधारण में उस दिशा में चलने का उत्साह जाग पड़े। तब यह दृष्टि भी विकसित करनी होगी कि किस स्थिति तथा परिस्थिति का व्यक्ति किस ढंग का सेवा कार्य हाथ में ले। यह एक स्वतंत्र विषय है जिसकी चर्चा इन पृष्ठों पर संभव नहीं। यह मार्गदर्शन भिन्न पुस्तक में दिया जाना ही उचित है। यहाँ तो यही अपेक्षा की जाती है कि सेवा का महत्व समझकर जो सेवा भावी आगे आवें वे ऐसा व्यक्तित्व बनाने में सक्षम हों कि उनका भी गौरव तथा समाज का भी हित साधन हो।